Hey guys, this is AP. Welcome back to my YouTube channel AP Sir English. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ अलग तरीके के सेंटेंसेस लेके आए हैं। जनरली होता है कि हम सभी चाहते तो हैं अच्छे वर्ड्स सीखना, अच्छे सेंटेंसेस सीखना, बट प्रॉब्लम ये आती है कि इतने सारे वर्ड्स और इतने सारे सेंटेंसेस हम लाएं कहाँ से। तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि एडवांस तो हैं ही, एंड एट द सेम टाइम दे विल मेक यू साउंड लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर। आपको कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी है, बट आपको एक थोड़ा सा छोटा सा काम करना है, दैट यू हैव टू सिट डाउन विद अ पेन एंड अ नोटबुक एंड you have to jot down all these sentences which I am going to tell you through this video। बस यही आपको एक छोटा सा काम करना है। और आपको एक बात बतानी है कि सबसे बेस्ट पार्ट पता है इस वीडियो को क्या होने वाला है। मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताने वाला हूँ जिन्हें आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि आपको इन पर प्रैक्टिस करनी होगी, आपको इन्हें नोट करना होगा, क्योंकि बोलना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है उतना ही जितना लिखना है। तो आप इन्हें लिखिएगा ज़रूर और साथ ही साथ प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इसे ये बोलने में अनकंफर्टेबल महसूस करता है, तो वो अपने आप में बोले, एक इमेजिनरी पर्सन क्रिएट कर लो अपने सामने और अपने आप में खुद में बोलो सेंटेंसेस, या फिर आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी वॉइस को, फिर उसे सुनो, तो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें क्या करना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, जैसे मैं बोलूँ कि बोलते नहीं, जनरल सी बात बोलते हैं कि यार उसका गुस्सा जायज़ है, यार उसका गुस्सा जायज़ था, तो उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हिज एंगर इज़ जस्टिफाइड। अगर जायज़ है तो इज़ जस्टिफाइड, अगर जायज़ था तो वॉज जस्टिफाइड। कैसे बोलेंगे? उसका गुस्सा जायज़ है, हिज एंगर इज़ जस्टिफाइड, ये हो जाएगा। हम लोग ये भी कभी कभी बोल देते हैं, यार उसका मजाक मत बनाओ, उसका मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। अगर हिम यानी कोई लड़का है, कोई इंसान है, कोई आदमी है तो हिम लगा देंगे, और अगर कोई लड़की है तो हर लगा देंगे, वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना। क्या हो जाएगा? उसका मजाक मत बनाओ, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? डोंट मेक फन ऑफ हिम। अब हम कई बार ये भी हम सुनते हैं कि वो जैसी आपकी मर्ज़ी, नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी भाई, आप जैसी आपकी मर्ज़ी आप ऐसा करो, बोलते नहीं, एज यू प्लीज़। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एज यू प्लीज़, एज यू विश भी बोल सकते हो, एज योर विश भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एज यू प्लीज़ बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही अच्छा सेंटेंसेस है। एज यू प्लीज़, एज यू प्लीज़, है ना। अगला जैसे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर में, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी कृपा है। अब आपकी बड़ी कृपा, जैसे ना आप किसी ने आपके साथ मदद कर दिया, आपकी मदद कर दिया, तो बोलोगे ना आपकी बड़ी कृपा है, तो इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। क्या बोलेंगे? इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। और फिर आप बोलोगे, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, आपने मेरे साथ मदद किया, मेरे को मदद किया, तो मैं इसका बहुत बड़ा आभारी हूँ, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो कैसे बोलेंगे? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। फिर आप कभी कभी देखते नहीं कि कोई कन्वर्सेशन चल रहा हो आप में और किसी और में, या फिर कोई ऐसी बात चल रही हो आप दोनों के बीच में, आप या किसी और के बीच में, तो कभी एक ऐसा पॉइंट भी आता है कि आप कुछ एग्जैक्टली सुन नहीं पाते हो, तो उसी चीज़ को दोहराने के लिए आप उससे बोलते हो, आई बेग योर पार्डन, कम अगेन प्लीज़। आप इनमें से कुछ भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, आई बेग योर पार्डन, या फिर जनरली हम लोग क्या बोल देते हैं? पार्डन मी, पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, मैं सुन नहीं पाया, तो क्या इसका मतलब क्या है? वो फिर बंदा सामने वाला समझ जाएगा कि फिर से रिपीटिशन की रिक्वायरमेंट है उनकी तरफ से। तो क्या बोलोगे? आई बेग योर पार्डन। या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, कम अगेन प्लीज़, कम अगेन प्लीज़। प्लीज़ लगा देने से आप थोड़ा सा मोरालिटी दिखा दोगे ना, मोरल वैल्यूज़ आपके अंदर की आ जाएंगी, तो क्या हो जाएगी? कम अगेन प्लीज़। अब जैसे मैं सेवन्थ में बढ़ता हूँ, आपको कष्ट हुआ इसलिए क्षमा कीजिएगा। जैसे कोई एक्शन हुआ, कोई एक्ट हो गया ऐसा, जैसे किसी और को आपकी वजह से कष्ट हुआ, तो उसके लिए आप सेंटेंस बोल दोगे, क्या बोल दोगे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। क्या बोलेंगे? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, है ना। जैसे और आगे बढ़ते हैं, इसमें 8 नंबर में क्या लिखा है? मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब जैसे ये पॉइंट कब आपसे कोई पूछता है, कोई कहता है, या फिर कोई स्टेटमेंट बोलने के लिए ये नंबर कब आता है?
तो ये जैसे कि अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे हों या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई हो कि आपके मम्मा पापा कहें कि आपको इस बार बहुत अच्छा करना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से लाने हैं, तो फिर आप बोलोगे मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ऐसे ही ना, वो ऐसे बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिएगा। फिर मैं अगर कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कोई ऐसा फ्रेंड, कोई ऐसा दोस्त जो काफ़ी लंबे समय बाद मिल रहा हो, है ना, और आपसे बातें चीतें भी हो गई हों, बातचीत के बाद अब टाइम आ रहा है विदाई का, यानी जाने का। जैसे जो 9 नंबर सेंटेंस में लिखा है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप बोलते नहीं हो आपसे मिलकर अच्छा लगा, तो ये बात जब हम जाने वाले होते हैं तब बोलते हैं ना आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? ग्लैड या फिर नाइस, ग्लैड या नाइस, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ऐसा। अब ये जो 10th नंबर सेंटेंस लिखा है, थोड़ा सा अपने आप लीजिए। ये सिचुएशन आती है, मान चलो कि सपोज़ आप पार्टी में गए हो और आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो उनमें एक ऐसा फ्रेंड है जो बहुत ही शर्मीला है ना, बहुत ही शाई नेचर है। वो प्लेट तो ले लिया लेकिन खाना उठा के नहीं ले पा रहा है, अपने आप से नहीं ले पा रहा है। तो आप उनसे बोल सकते हो, थोड़ा सा अपने आप लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। वो समझ जाएगा ना कि इसे ये बोलते हैं, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। 11th नंबर सेंटेंस कह रहा है कि क्या आप थोड़ा धीरे बात कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन आती है, कई बार हम लोगों को होता है ना, जो कोई ऐसा इंसान जो बड़ी तेज़ी से बात कर रहा हो, बहुत ही लाउडली बात कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं हमें इरिटेट करता है। तो हम उससे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? क्या आप थोड़ा धीरे बात कर सकते हैं? कैन यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, कैन यू प्लीज़ स्पीक स्लोली, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं। 12th नंबर में देख लेते हैं ना। 12th नंबर कह रहा है कि जैसे आप किसी से बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तो क्या बोलोगे? बहुत दिनों से आपको नहीं देखा, लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। जैसे किसी से बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हो, वाओ लॉन्ग टाइम नो सी। उधर से वो रिप्लाई करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। तो क्या बोलेंगे? एस बाय ऑल मीन्स, एस बाय ऑल मीन्स। अब जैसे किसी के साथ आपकी हाथापाई होने लगी हो, झगड़ा फसाद होने लगा हो, और किसी ने आपकी कॉलर पकड़ लिया, ओह ओ माय गॉड, दिस इज़ गोना बी अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट, है ना, बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है, कॉलर पकड़ लेता है। तो उसके लिए क्या बोलोगे? मेरी कॉलर छोड़ो, मेरी कॉलर छोड़ो, लेट गो ऑफ माई कॉलर, लेट गो ऑफ माई कॉलर, है ना। या फिर बोलते नहीं कि मेरा हाथ छोड़ो, लेट गो ऑफ माई हैंड, लेट गो ऑफ माई हैंड। 15 नंबर कह रहा है क्या तुम नशे में हो। अब जैसे कोई लड़खड़ा फड़ाखड़ा के गिर फिर के आ रहा है या फिर सही नहीं बैठ पा रहा है, तो आप उससे बोलो क्या तुम नशे में हो। आर यू ड्रंक, या तो ड्रंक बोलो या फिर बोलो आर यू इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड मतलब कि नशे में होना, है ना। आर यू इंटॉक्सिकेटेड, ये भी बोल सकते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि मुझे प्रोजेक्ट की एक झलक दिखाओ। अब ये सेंटेंस हमारे दिमाग में कब आता है? जैसे आप कभी कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं किसी शॉप पर गए कुछ खरीदने के लिए, या फिर कहीं कुछ देखने के लिए गए, तो दुकानदार से आप बोलते हो क्या मैं इसकी एक झलक देख सकता हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। तो उसे कैसे बोलोगे? झलक के लिए ग्लिम्स वर्ड आता है ना, कैन आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, है ना। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट लिख दिया, आप प्रोजेक्ट की जगह पर कोई भी चीज़ कुछ भी खरीदने जा रहे हो, जो भी खरीदने जा रहे हो वो वस्तु यहाँ पर लिख सकते हो, कैन आई गेट अ ग्लिम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हम ऐसे इसे बोल सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि बातों को मत घुमाओ। अब कई बार ऐसे होते हैं हमारे आसपास के कुछ लोग जो बातों का ना इधर उधर की बातें करते हैं, गोल मटोल बातें करते हैं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या? डोंट प्ले विद वर्ड्स, डोंट प्ले विद वर्ड्स, बातों को मत घुमाओ, है ना। इसके लिए एक और ईडियम आती है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पर आता है डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। बुश मीन झाड़ियों के आसपास मत पीटो, झाड़ियों पर ही पीटो, बोलते नहीं, यानी कि बात को मत घुमाओ, सीधे पॉइंट पे आओ, ऐसे बोलते हैं ना, मुद्दे पे आओ। अब 18 नंबर कह रहा है कि तुम अपने मम्मा के जैसे लगते हो, या अपने पापा के जैसे लगते हो, या अपने भाई के जैसे लगते हो, या अपने फ्रेंड के जैसे लगते हो, मतलब चेहरे में, बाय फेस,
बाय फेस की बात की जा रही है, तो कैसे बोलेंगे? यू रिजेंबल, रिजेंबल मीन्स के जैसा, यू रिजेंबल योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, है ना, एट्सेट्रा। तो तुम अपने मम्मा के जैसे लगते हो, यू रिजेंबल योर मदर, है ना। मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, 19 नंबर का सेंटेंस है, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, आई ऑफन गो देयर, आई ऑफन गो देयर। आकाश में बादल छाए हैं, है ना, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? द स्काई इज़ ओवरकास्ट, द स्काई इज़ ओवरकास्ट, है ना। अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। अब कोई कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई गुस्सा किसी दूसरे का गुस्सा किसी दूसरे पे निकालता है, किसी दूसरे की अपनी भड़ास ना किसी दूसरे पे जाके निकाल देता है, तो आप उसे बोल सकते हो अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। उनका गुस्सा किसी और चीज़ को लेकर हुआ होगा, वो वहाँ पर तो कुछ बोल नहीं पाए होंगे, वो हमारे ऊपर सब बोल दिए जा रहे हैं, तो उसे आप बोल सकते हो क्या? अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। तो इसके लिए क्या बोलोगे? डोंट वेंट, वेंट वाले आप या तो वेंट यूज करो या वॉइस यूज करो, दोनों सही हो जाएंगे। डोंट वेंट या फिर वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होती है भड़ास, ऑन मी, मुझ पर, है ना। डोंट वेंट योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी, डोंट वॉइस योर फ्रस्ट्रेशन ऑन मी। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा भाव मत खाओ, 22 नंबर का जो सेंटेंस है बेसिकली ये गर्ल्स के लिए आता है ज़्यादातर, है ना। ज़्यादातर यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्शियल नहीं हूँ, बट ये सेंटेंस ज़्यादातर गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है कि भाव मत खाओ। भाव मत खाओने के लिए क्या बोलोगे? डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ऐसे ना, इसको दिल पे मत लेना। ये जो 23 का सेंटेंस है, इसको लेकर मैं थोड़ा सा ना बड़ा ही, अब मुझे लगता है देखो बहुत कई बार आपके साथ भी हुआ होता है कि कई बार ऐसे लोग आपके साथ होते हैं जो आपके लिए बहुत ही बहुत ही बुरा भला बोलेंगे, लेकिन उसके बाद भी बोलेंगे कि यार इसे दिल पे मत लेना। अब इसे दिल पे मत लेना के लिए क्या बोलेंगे? डोंट टेक इट टू हार्ट, या फिर इसे भी बोल सकते हैं डोंट टेक इट सीरियसली, डोंट टेक इट सीरियसली, इसे भी बोल देंगे। वो बोल बहुत कुछ कहे होंगे, लास्ट में ये भी बोल देंगे यार इसे दिल पे मत लेना, डोंट टेक इट टू हार्ट। अब अगला है 24 में, मेरे दिमाग से निकल गया। अब ऐसी भी सिचुएशन आती है हमारे पास, जैसे कभी मम्मी ने कहा कि ये काम कर लेना, लेकिन वो आपके दिमाग से छूट गया, निकल गया। अब वहाँ से लौट के आए तो मम्मी ने कहा क्या आपने वो काम किया? तो आप बोलोगे सॉरी मॉम इट स्लिप्ड माई माइंड, सॉरी मम्मी इट स्लिप्ड माई माइंड, ऐसे भी बोल सकते हैं। उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, ये सेंटेंस कई बार आप नेटिव स्पीकर में सुनते रहते हो ना, उस पर चोरी का इल्ज़ाम है। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अब वहाँ पर ही मैंने यूज कर दिया, अगर कोई इंसान है, कोई लड़का है, आदमी है तो ही लगा दो, कोई लड़की है तो शी लगा दो, है ना। जैसे जो भी है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज कर लेंगे। तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम है, ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, आई एम इन द डार्क, इन द डार्क मतलब कि अंधियाले में होना ना। आई एम इन द डार्क अबाउट दिस मैटर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, है ना। वो हर बात की मनमानी करता है, वो हर बात की मनमानी करता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ हिज ओन वेज इन एवरीथिंग। अब यहाँ पर लड़का है तो ही, अगर लड़की है तो शी लगा देंगे। ही हैज़ हिज ओन वेज इन एवरीथिंग, शी हैज़ हर ओन वेज इन एवरीथिंग, है ना। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, इट इज़ गेटिंग डार्क, है ना। अब जैसे कभी एक सिचुएशन ऐसा आती है जो 30 नंबर सेंटेंस में दे रखा है, कभी आप शॉपिंग मॉल में गए हो और वहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और फिर आप जाते हैं ना चेंजिंग रूम में, आप उसे देखते हो कि ये फ़िट है या नहीं फ़िट है ना, वेदर इट फिट्स टू यू और नॉट, है ना। तो वो देखने के लिए आप चेंजिंग रूम में जाते हो, और चेंजिंग रूम में क्या होता है, ट्रायल रूम में क्या होता है, अगर वो इंगेज्ड है, अगर उसमें पहले ही कोई है तो कैसे बोलेंगे? चेंजिंग या ट्रायल रूम में कोई है या फिर नहीं है। अगर है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? द चेंजिंग ट्रायल रूम इज़ इंगेज्ड, या तो चेंजिंग बोलो या ट्रायल बोलो, ध्यान दीजिएगा। द चेंजिंग रूम इज़ इंगेज्ड, अगर कोई नहीं है द चेंजिंग रूम इज़ वैकेंट, है ना, इसे ऐसे बोल सकते हैं। So that is all for today's video. I hope you enjoyed watching this one. और आपको सारे सेंटेंसेस नोट करने हैं, अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करनी है ना, यूज करिएगा इन्हें डे टू डे लाइफ में। तो निकलते हैं हम यहाँ से अब। गुड बाय, थैंक यू।